हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक आर्डिनो डेवलपमेंट किट की जो रिसेंटली मैंने अभी बनाई है। वो इसलिए बनाई है कि जब हम कभी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हमारी मान लीजिए एक या दो इनपुट का इस्तेमाल होना है और दो तीन आउटपुट का इस्तेमाल होना है, तो उसमें बार बार हमें कनेक्शन को बिल्ड करना पड़ता है। और अगर उसमें एलसीडी भी है तो एलसीडी उसमें लगानी पड़ती है। तो एक मैंने छोटी सी किट बनाई है कि छोटा अगर कोई प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ तो उसमें मुझे कनेक्शन करने की कोई आवश्यकता ना हो। सिंपली उसमें यूएसबी केबल लगाई और अपना प्रोग्राम ने टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या सामान का इस्तेमाल किया हुआ है और कैसे वो बनाई है। उसका सर्किट डायग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक तो मैंने उसमें इस्तेमाल किया है अपना आर्डिनो यूनो, और इसमें एक एलसीडी शील्ड का भी इस्तेमाल किया है। एलसीडी शील्ड का इस्तेमाल से क्या होता है कि वो इजीली उसमें आर्डिनो यूनो के ऊपर सेट हो जाती है। और उसमें दो टॉगल स्विच मैं इस्तेमाल करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो इनपुट का, डिजिटल इनपुट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। वो जैसे कि हमें आउटपुट अगर इस्तेमाल करनी है तो इसमें चार एलईडी का मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन एक जो एलईडी है वो इसकी पावर को शो करने के लिए कि पावर जो है वो इसमें अप्लाइड है। अदरवाइज़ तीन इनपुट जो है, तीन आउटपुट जो हैं वो मैंने इसमें यूज़ किए हैं एलईडी के रूप में। और एक ही इसमें एनो ऑन ऑफ स्विच का मैंने इस्तेमाल किया है। ये पियानो टाइप स्विच है। तो इसका इस्तेमाल मैंने क्यों किया है वो मैं आपको जब इसका सर्किट बनाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल मैंने कहाँ पे किया हुआ है। आउटपुट के साथ मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन क्यों किया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और क्योंकि इसमें हम एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो रजिस्टर भी हमको इसमें चाहिए। तो 560 ओम का रजिस्टर्स मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। चार एलईडी है, इसीलिए चार ही यहाँ पे रजिस्टर्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि एलईडी की हम बना रहे हैं इसमें सर्किट। और जो ऑन ऑफ स्विच है हमारा पियानो टाइप, वो भी पीसीबी माउंटेड है। तो उसके लिए एक छोटा सा पीस चाहिए पीसीबी का। तो उसको भी मैंने यहाँ पे शो किया है कि एक छोटा सा एक पीसीबी है मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है इसका सर्किट कि किस तरीके से इसको सर्किट को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें जो मेरे पास जो एक्सेस है वो इस एलसीडी की जो पिन निकली हुई है यहाँ से, उसका मेरे पास एक्सेस है। ठीक है, तो इसमें एलसीडी के ऊपर जो हमें यहाँ पे दी जाती हैं, यहाँ पे वो कितने पिन दी जाती हैं, पिन नंबर में मैं आपको बताता हूँ। पिन नंबर 0, 1, 2। अभी एक सेकेंड में यहाँ पर एक पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये पिन नंबर, ये 0 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 11, 12, 13। ठीक है, तो यहाँ पे 7 पिन हमको मिल जाती हैं। 7 पिन में से मैंने 5 पिन्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। पिन नंबर 2, 3, 11, 12 एंड 13। तो इसमें दोस्तों अब यहाँ पे ये एक चैलेंज था कि कौन सी पिन को मुझे इनपुट बनाना है, कौन सी पिन को आउटपुट बनाना है। तो जैसा आपको पता होगा, आर्डिनो यूनो में जो पिन नंबर 13 होती है वो बॉय मतलब एक बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं वो आउटपुट के रूप में इस्तेमाल की जाती है कि इसी पिन पे एक एलईडी भी बोर्ड के ऊपर माउंटेड होती है। तो इसको इनपुट बनाना वो सही नहीं था, इसलिए मैंने इसको आउटपुट बनाया है। और पिन नंबर 0 और 1 को मैंने छोड़ दिया है कि अगर अगर मैं कभी सीरियल कम्युनिकेशन करता हूँ तो उसके लिए ये पिन हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहे। ठीक है, तो मैंने किन किन पिन का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, 2 का, 3 का, 11, 12, 13। और जिसमें से पिन नंबर आप देखेंगे 2 एंड पिन नंबर 12, पिन नंबर 12 और 2 जो है वो इनपुट के रूप में मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए। अब इनपुट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये है, एक S1, S2, ये हमारे टॉगल स्विचेस हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो इसका दूसरा एंड है वो मैंने ग्राउंड यहाँ पे किया हुआ है। ग्राउंड यहाँ पे किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसकी कोडिंग करूँगा, कोडिंग करते समय मुझे जब इसकी पिंस को इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा तो इनपुट पुलअप मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इनपुट पुलअप। ठीक है, क्योंकि मेरा जो बाहर से इसको जो एक्टिवेट करेगा कमांड आएगी, मतलब एक्टिवेट करेगा फिजिकल जो स्टेटस चेंज होगा बेसिकली, वो लो होना चाहिए टू सेंस द इनपुट अवेलेबल। ठीक, तो इसको मैंने ऐसा क्यों किया है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए किया है। यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर मैं इसको कोडिंग में यूज़ करता एज इनपुट, नॉट इनपुट पुलअप, इनपुट यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे एक पुल डाउन रजिस्टर देना पड़ता। तो दो स्विचेस हैं तो दो मुझे पुल डाउन रजिस्टर यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। और उसके अंदर फिर बाद में फिर क्या कंडीशन होती है, अगर वो फिजिकल रजिस्टर यहाँ पे सेट हो जाता है सपोज। ठीक है, तो इन पिन्स को अगर मैं बाहर कभी
इनके अलावा अगर मैं कभी यूज़ करना चाहता तो उसको एज ए आउटपुट यूज़ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती थी। तो आगे का सोच के कि इस किट में तो मैं इसको इस्तेमाल यहाँ पर कर ही रहा हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसा सर्किट बनाना है सपोज़ कि जिसमें मेरे 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट यूज़ हो रहे हैं, तो मैं इन सब को बाईपास करके, ठीक है, मैं इन सारी पिन्स को उस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो पूरा ये पिन्स अवेलेबल है, ये पिन्स सिर्फ मेरे इस किट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसको किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करता हूँ तो इन पिन्स को मैं वहाँ पे भी इस्तेमाल ईजिली कर सकता हूँ, कोई इशू उसमें नहीं होगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा उसमें। अब इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जो स्विचेस हैं, ऑन ऑफ स्विचेस है, पियानो स्विच, उसका इस्तेमाल मैंने इन एलईडी के साथ किया। वो क्यों किया है? वो इसीलिए किया है कि अगर मैं इनको यहाँ पे परमानेंट फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, परमानेंट फिक्स कर देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये हमेशा फिजिकली मतलब एक आउटपुट के रूप में ही इसको मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा, इनपुट के रूप में मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। फिर आप समझ रहे हैं? अब ये इनकी जो डिपेंडेंसी है, अब इन आउटपुट और इनपुट के ऊपर नहीं है। अब ये अगर मैं इन स्विचेस को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया सपोज, तो ये पिन्स अभी फ्री है, हो गई, अवेलेबल होगी और किसी प्रोजेक्ट के लिए। आप इसको इनपुट यूज़ कीजिए, आउटपुट यूज़ कीजिए, कैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे स्विचेस, इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया है यहाँ से। और आउटपुट कौन कौन सी हैं, देखो ये तो है मेरी सबसे पहले वाली जो ये है R4, ये है इसका स्टेटस जानने के लिए कि भाई मेरा सर्किट ऑन है कि नहीं है। तो जैसे ही ये मेरा यूनो कार्ड या एलसीडी कार्ड ऑन होता है तो ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। कंडीशन वही है कि इस स्विच को आपको ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑन हो गया। अब 3 आउटपुट हमारी ये वाली हैं, ये R2 एंड R3, R1 R2 R3 मेरी 3 आउटपुट्स हैं। वो मैंने कहाँ कहाँ कनेक्ट किए हैं, पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किए हैं, ठीक है। और R2 है हमारी किस पे, पिन नंबर 11 पर है। और तीसरी है R3 पिन नंबर 13 पे, 13 पे, जो ऑलरेडी आउटपुट ही होती है क्योंकि उसकी एलईडी भी पीसीबी पे, इस कार्ड पे माउंटेड ऑलरेडी है, फिजिकली कनेक्टेड है। तो 3 आउटपुट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए और 2 मैंने इनपुट इस्तेमाल कर लिए। 2 पिन को मैंने फ्री छोड़ा है ताकि उसको हम किसी और, जैसे कि सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कोई कन्फ्लिक्ट ना आए उसका, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसका सर्किट बनाया है। अब मैं इस सर्किट की जो फंक्शनिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें मैंने क्या किया हुआ है कि इन स्विचेस को यूज़ किया है मैंने कि भाई ये स्विच काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये 3 जो आउटपुट है मेरी R1 R2 R3 वो काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो उस कोडिंग में मैंने इनको इनपुट और इनको आउटपुट यूज़ करके छोटा सा कोड लिखा है कि भाई S1 को ऑन किया तो जो मेरी आउटपुट है 1 वो ऑन हो गई है, S2 को ऑन किया तो दूसरी ऑन हो गई है। अब दोनों ऑन है तो जो तीसरी आउटपुट है वो ऑन होगी, मैंने एंडिंग में लगा दिया उसको, ठीक है। S1 एंड S2 फिर R3 आपका ग्लो होगा। तो ये छोटा सा एक मैंने लॉजिक इसमें लगाया है, जस्ट टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज इनपुट एंड आउटपुट, आर दीज प्रॉपरली कनेक्टेड और नॉट, ठीक है, कि भाई ये ढंग से कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो चेक करने के लिए एक कोड लिखा है। चलिए मैं आपको उस कोड को रन होते हुए दिखा देता हूँ इस सर्किट में कि भाई ये जो मेरा छोटी सी जो मैंने डेवलपमेंट किट बनाई है, इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। चलिए ठीक है, चलते हैं इस वीडियो की तरफ।